गुड आफ्टरनून, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं अमित सिंह। बात बंगाल की। पश्चिम बंगाल में वोटों की गिनती से पहले बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अचानक कोलकाता के भवानीपुर स्ट्रांग रूम पहुंच गईं। वहां करीब 4 घंटे तक रहीं। बाहर आकर उन्होंने आरोप लगाया कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ या लूट की कोशिश हो सकती है और वो किसी भी हाल में ऐसा नहीं होने देंगी। जी हां, इस पूरे मामले की शुरुआत एक सीसीटीवी वीडियो से हुई है जिसे टीएमसी ने जारी किया है। पार्टी का दावा है कि स्ट्रांग रूम के अंदर संदिग्ध गतिविधियां हो रही थीं और उनके प्रतिनिधियों को वहां मौजूद नहीं रहने दिया गया। इसके बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं ने कई जगहों पर स्ट्रांग रूम के बाहर धरना शुरू कर दिया, जिससे माहौल और गर्मा गया। वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने इन सभी आरोपों को खारिज किया है। चुनाव आयोग का कहना है कि शाम 4 बजे सभी राजनीतिक दलों को ईमेल के जरिए इत्तला कर दी गई थी ताकि पोस्टल बैलेट बॉक्स की छटाई और एग्रीगेशन की प्रक्रिया की जा सके। लेकिन जब किसी भी दल का प्रतिनिधि वहां नहीं पहुंचा तो चुनाव आयोग ने कर्मचारियों ने नियमों के तहत अपना काम शुरू कर दिया। आयोग ने यह भी कहा कि जिस वीडियो का जिक्र हो रहा है, जो वीडियो सामने आया है, वो इसी प्रक्रिया का हिस्सा है और ईवीएम पूरी तरह से महफूज और सुरक्षित है। इसके बावजूद इस मुद्दे ने राजनीतिक माहौल को काफी तनावपूर्ण बना दिया। अब सभी की नजर काउंटिंग डे पर है, जहां यह साफ होगा कि असल सच्चाई क्या है, चुनाव का परिणाम किससे पक्ष में जाता है। वहीं बीजेपी का आरोप है कि हार को सामने देख टीएमसी बौखला गई है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे कई खास मेहमान, लेकिन उससे पहले पूरा मामला क्या है, ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरी डिटेल बता देते हैं और समझा देते हैं। जी हां, खबर क्या है, पूरी खबर पहले समझिएगा। जी हां दर्शकों, कोलकाता में स्ट्रांग रूम के बाहर प्रदर्शन हो रहे हैं। नेताजी स्टेडियम के स्ट्रांग रूम के बाहर बहुत सारे लोग पहुंचे, वहां पर हंगामा शुरू हो गया। टीएमसी के जो कार्यकर्ता थे सीसीटीवी वीडियो को लेकर बवाल काटने लगे और आनंद फानन में भवानीपुर स्ट्रांग रूम सीएम ममता बनर्जी भी पहुंची। 4 घंटे तक वहां पर वो बाहर रहीं। ग्राफिक्स पर आते हैं दर्शकों, आपको ग्राफिक के जरिए पूरी डिटेल समझाते हैं कि पूरा मामला क्या था। जी हाँ, टीएमसी के सीसीटीवी वीडियो जारी किया और उसके बाद वहां पर तनाव बढ़ गया। वहां पर लोगों ने कहा कि अनियमितता हो रही है, वहां पर जो चीजें हो रही हैं वो कानून के खिलाफ है। आनंद फानन में भवानीपुर स्ट्रांग रूम ममता बनर्जी भी पहुंच जाती हैं और ममता बनर्जी जब वहां पहुंचती हैं उसके बाद कार्यकर्ताओं का हुजूम, भीड़ वहां बढ़ जाती है। 4 घंटे तक परिसर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रहती हैं, तमाम वीडियो की जांच पड़ताल करती हैं, वहां की सुरक्षा घेरे को देखती हैं और इसके बाद वहां पर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा और बढ़ जाता है। ईवीएम लूटने की कोशिश का आरोप टीएमसी ने बीजेपी पर लगाया है और इलेक्शन कमीशन से कहा है कि उस मामले पर ध्यान नहीं दे रही है। टीएमसी ने वहां पर जो स्ट्रांग रूम था उसके बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, हंगामा कर दिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन भी बीच बचाव के लिए है। उसने कहा कि ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित है। पोस्टल बैलेट की छटाई का वीडियो है जिसे लेकर अब विवाद हो रहा है। काउंटिंग से पहले यहां पर सियासी तनाव बढ़ाने की कोशिश मत करिए। बैलेट पेपर की छटाई होती है, उसको ग्रुप में बांटा जाता है, उसके बाद उसकी गिनती होती है और इसीलिए जब कोई वहां पर नहीं पहुंचा, जब कोई प्रतिनिधि वहां नहीं पहुंचा, अमूमन रूल यह है कि जब भी बैलेट पेपर की छटाई होती है तो इलेक्शन कमीशन तमाम प्रतिनिधियों को वहां आने के लिए कहता है। लेकिन जब कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंचा तो कायदे और नियम के हिसाब से इलेक्शन कमीशन ने काम शुरू किया। आगे बढ़ते हैं, अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। जी हां, ये पूरा मामला जब गरमाने लगा, वहां पर भीड़ बढ़ने लगी, टीएमसी के कार्यकर्ता वहां हंगामा करने लगे। उसके बाद क्या हुआ, ग्राफिक के जरिए आपको बताते हैं। जी हां, समझिएगा, टीएमसी के जो आरोप हैं और इसी का जवाब आपको दिखा रहे हैं। पीछे शुरू से चलाइए। टीएमसी ने क्या आरोप लगाया है वो आपको दिखा रहे हैं। स्ट्रांग रूम में लोग घुसे थे, पोस्टल बैलेट की प्रक्रिया थी, ये सफाई इसी ने दी है। लोकतंत्र की हत्या हो रही, टीएमसी ने कहा। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आरोप बेबुनियाद है। स्ट्रांग रूम का सील टूटा है, इसे लेकर भी उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्ट्रांग रूम में जो लोग दिखाई दे रहे हैं वो स्टाफ है इलेक्शन कमीशन का, जो वहां पर बैलेट पेपर की छटाई कर रहा था। तो स्ट्रांग रूम पूरी तरह से सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है और इस वजह से जो आरोप है वो आरोप निराधार है। जरा तस्वीर आपको हम बिग वॉल पर दिखाते, पीछे एक बार मुझे वो विजुअल दीजिएगा कि किस तरह से वो तस्वीरें दिखी बैलेट पेपर छांटने की। और उसके बाद ये देखिए, आप अभी देखिए स्ट्रांग रूम के ये विजुअल्स हैं और यही विजुअल जब बाहर आए और टीएमसी ने यही विजुअल सर्कुलेट करना शुरू किया, ये तस्वीरें। और उसके बाद उन्होंने कहा कि वहां पर हाईजैक कर लिया गया है स्ट्रांग रूम, वहां पर लोग पहुंचकर धांधली करना चाह रहे हैं, काउंटिंग में गड़बड़ी करना चाह रहे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इसी वीडियो को, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बाकायदा सीसीटीवी कैमरा इलेक्शन कमीशन ने हर स्ट्रांग रूम में लगा रखा है, क्योंकि हेडक्वार्टर से इलेक्शन कमीशन का जो हेडक्वार्टर है दिल्ली में, वहां से पूरा इलाका है जो उसकी मॉनिटरिंग होती है। पश्चिम बंगाल में भी कंट्रोल सेंटर बनाया है। इसी तरह से जहां जहां चुनाव हुए वहां पर इलेक्शन कमीशन ने सब राज्यों में कंट्रोल सेंटर बनाया, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे असम हो, चाहे पुडुचेरी हो, चाहे केरलम हो, और वहां पर ये पूरी मॉनिटरिंग की जाती है ताकि कोई धांधली न कर पाए। और इसी विजुअल को लेकर वहां पर हंगामा हुआ। और देखिए
जब ये तस्वीरें बाहर आई तो देखिए इन्हीं तस्वीरों में आप देखिए टीएमसी के कार्यकर्ता वहां पर पहुंच गए, हाथापाई करने लगे, मारपीट करने लगे। वहां पर जो स्टाफ था पैरा मिलिट्री का, इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के स्टाफ के साथ भी हाथापाई होने लगी। वहां पर हंगामा शुरू हो गया। ममता बनर्जी वहां पहुंची, 4 घंटे तक वो भी वहां पर स्ट्रांग रूम के बाहर रही और ये पूरा नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई कि वहां पर काउंटिंग से पहले ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, बैलेट से छेड़छाड़ की जा रही है। दर्शकों, इस पर प्रतिक्रियाएं भी आई हैं ममता बनर्जी की भी और बीजेपी की ओर से। समझिए वो भी अब आपको हम सुनाते हैं, वो उन्होंने क्या कुछ कहा। हमारा जो ईवीएम मशीन है इधर में स्टोर रूम है, तो आप लोगों को जानकारी है कि नेताजी इंडोर में सीसीटीवी पे हम पाए गए और बहुत सारे जगह में कि उधर में मैनिपुलेशन हो रहा है और बाहर का आदमी आके वो खुल रहा है, देख रहा है, पोस्टर डायलॉग को इधर उधर कर रहा है। वो देखने के बाद मैंने जब सीसीटीवी देखा टीवी में, तो मैंने सोचा मैं भी उधर देख के आऊँ। तो पहले तो सेंट्रल फोर्सेस मेरे को एंटर ही करने नहीं देते थे। उसका बाद पूछा किसी से, बोला नहीं हमको जाने का हक है, बिकॉज वो लोग पहले किसी को अंदर में ही जाने नहीं देते। हारने वाला कंप्लेन करता है। पहले हम लोग करते थे कि हम बैकफुट में होते थे, वो लोग सत्ता में होते थे, निश्चित जीतते थे, क्योंकि इतना फॉल्स वोटिंग होता था। अब वो गया पहले। आज लोगों ने जिस प्रकार बढ़ चढ़ के वोटिंग किया है उससे पता चल गया परिवर्तन हो रहा है। इसलिए टीएमसी बैकफुट में है और कंप्लेन पर कंप्लेन करे जा रहे हैं, हर चीज़ पे कंप्लेन है। अब से एसआईआर से लेकर सेंट्रल फोर्स, चुनाव कमीशन, अभी स्ट्रांग रूम में जाकर राजनीति ममता बनर्जी बैठी हुई है। इसका क्या है? परिस्थिति ठीक नहीं उनके लिए। और टीएमसी की राज्यसभा सांसद डोला सेन की प्रतिक्रिया आई है। दामोदर दास क्या कह रहे हैं, आइए आपको वो भी सुनवा देते हैं। इलेक्शन कमीशन वाला सीसीटीवी वाला जो वीडियो फुटेज वो शेयर किया, वही हमने सबसे शेयर किया हमारी पार्टी की तरफ से, और उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दिया कि स्ट्रांग रूम खुल के लाइट जला के कुछ हो रहा है खुदीराम अनुशीलन केंद्र के अंदर, सबको दिखाई दिया। इसीलिए हमारे कैंडिडेट्स वह गए थे और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले हैं कि वो पोस्टल बैलेट के लिए हो सकता, लेकिन उसके लिए भी कैंडिडेट को या चीफ इलेक्शन एजेंट को या पार्टी को, सब, सिर्फ हमको नहीं, सबको पता कराना था। बंगाल में बवाल कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं। हारने का अंदेशा, हारने का डर, हारने के कारण को अभी से ढूंढ रहा है। इसलिए कह रहे हैं ईवीएम में गड़बड़ है, स्ट्रांग रूम खुला है। वो स्वयं उम्मीदवार है, स्ट्रांग रूम में जा सकती है और वो गई हैं, देखकर 2 घंटे बाद वापस आ गई हैं। किसी प्रकार की कोई गड़बड़ नहीं है। चुनाव पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता, निर्दोष तरीके से हुए हैं। और चूंकि बंगाल में कमल प्रचंड बहुमत से खिल रहा है, इसलिए इनके 15 साल के पाप और उसकी मिलने वाली सजा से घबराए हुए। इस बीच ममता बनर्जी जो कि सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी आई, आइए आपको वो भी सुनवा देते हैं। हमारा जो ईवीएम मशीन है इधर में स्टोर रूम है, तो आप लोगों को जानकारी है कि नेताजी इंडोर में सीसीटीवी पे हम पाए गए और बहुत सारे जगह में कि उधर में मैनिपुलेशन हो रहा है और बाहर का आदमी आके वो खुल रहा है, देख रहा है, पोस्टर डायलॉग को इधर उधर कर रहा है। वो देखने के बाद मैंने जब सीसीटीवी देखा टीवी में। जो एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है, उनके जरिए इस पूरे मसले पर, इन तस्वीरों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। स्वागत कीजिए मेरे साथ पैनल में राधिका भट्टाचार्य जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की। जी हाँ, गौतम मुखर्जी मेरे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसके अलावा टीएमसी समर्थक निरंजन दास भी तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राधिका मैम, मैं आपके पास आ रहा हूँ। इन तस्वीरों को लेके जो हो हल्ला मचाया टीएमसी के नेताओं ने, ममता बनर्जी वहां पर पहुंच गई और इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हमने प्रतिनिधियों को इत्तला की थी। एक ये रूल है कि भाई जब हम बैलेट खोलते हैं, जब छटनी होती है तो आपको बुलाते हैं, आपके प्रतिनिधि वहां पहुंचते हैं, उनके सामने चीज़ें होती हैं।
लेकिन इस पूरे मामले को इतना क्योटिक बना दिया टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने और मुख्यमंत्री खुद वहां पर पहुंची। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो वीडियो के अंदर जो लोग दिख रहे हैं वो इलेक्शन कमीशन के स्टाफ है जो वहां पर काम कर रहा है, कोई घुसपैठ नहीं हुई है, कोई वहां पर अंदर नहीं गया है, कोई लूट नहीं मची है, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ नहीं हो रही है। मुझे लगता है कि ये फ्रस्ट्रेशन है, क्या ऐसा लग रहा है दीदी को कि नुकसान होने वाला है इस बार चुनाव में, इस वजह से इतनी फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रही है? राधिका मैम आप म्यूट पर हैं मैम, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। राधिका मैम, राधिका जी आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ जी, सुनाई दे रहा है? हाँ सुनाई दे रहा है जी? बिल्कुल मैम, लाउड एंड क्लियर। हाँ, गो अहेड तो मैम, गो अहेड। हाँ जी, तो मैं कहूंगी कि पहले मैं वापस शुरू करती हूँ कि मरता क्या नहीं करता है। ये इतना एक अच्छा, मैं कहूंगी इस बार की जो इलेक्शन थी कितने खूबसूरत थी। पहले के का सारे जो चीजें होती थी, जो इलीगल होता था, जिसमें कोई वो नहीं थी, क्या कहते हैं, लीगैलिटी नहीं थी। इस बार कितने शांतिपूर्वक तरीके से ये पूरा इलेक्शन हुआ, जो बंगाल में कभी पहले नहीं दिखा। एक जो अगर आपको मैं वापस इस प्रोग्राम पे मैं बता सकती हूँ कि ये प्रक्रिया कैसे होता है। मतदान के तुरंत बाद ईवीएम को सील किया जाता है और ये प्रक्रिया जो है ये उम्मीदवारों के सामने, ये प्रतिनिधियों के सामने होती है। फिर स्ट्रॉन्ग रूम में ये रखा जाता है और ईवीएम को स्ट्रॉन्ग रूम में जब रखते तब डबल ताला दिया जाता है, उस पे रखा जाता है और एक चाबी अधिकारी के पास होता है और दूसरी कोई अलग अधिकारी के पास होता है और इसमें 24 घंटे का एक सुरक्षा होता है। ये नहीं कि बस ताला बंद करके निकल गए। और 3 स्टार की ये जो सुरक्षा क्या व्यवस्था होता है, हर एंट्री का रिकॉर्ड रखा जाता है और लगातार निगरानी में ये स्ट्रॉन्ग रूम रहती है और राजनीतिक दल के लोग भी निगरानी देख सकते हैं। इसमें ये टोटल ट्रांसपेरेंट मामला है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। और जब स्ट्रॉन्ग रूम खोलने के भी नियम है कि गिनती से पहले स्ट्रॉन्ग रूम नहीं खोला जा सकता है और अगर खोला जा सकता है तो वो सिर्फ सभी प्रत्याशी प्रतिनिधि की मौजूदगी में ये होती है जी। और वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ, ऐसा नहीं कि ऐसे होता है। तो जो प्रत्याशी के जो प्रतिनिधि की जो उपस्थिति है, हर दल अपने लोग स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर तैनात कर सकते हैं और वो 24 घंटा वहां नजर रख सकते हैं। ये भी नहीं कि कोई टाइमिंग है आप आके जाके देखें। अभी मैं कहूंगी आरोप के, ये है एक आरोप जिसके पास, उनके पास कोई सबूत नहीं है। अगर छेड़छाड़ हुई तो क्या सबूत है, वो सबूत तो दिखाएं। हर जगह कैमरा है, प्रतिनिधि है, फिर भी कोई प्रमाण नहीं। ये बड़ी बेवकूफी की बात है जो वो सामने ला रहे हैं। दूसरी है कि ईवीएम पे जो एक सील लगा देते हैं, वो स्ट्रॉन्ग रूम में जो रखी जाती है वो सील्ड होती है और 3 स्टार की जो तो सुरक्षा होती है। जैसे मैंने पहले कहा, ये देश की सबसे सख्त प्रणाली है, तो इस पे भी बात हो रहा है। और जो हर दल को निगरानी का एक अधिकार है। तृणमूल के लोग खुद स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर है, प्राय उनकी हमारी चीफ मिनिस्टर, उनकी नहीं, ये हमारी सबकी चीफ मिनिस्टर है, वो पहुंच जाती है। फिर डर किस बात का? और अगर हार का डर है तो आरोप का कोई सहारा होना। जब जमीन पे समर्थन उन्हें नहीं मिल रहा है और कम हो जाता है, तब ईवीएम पर सवाल। तो निर्वाचन आयोग का एक संवैधानिक जो संस्था है और ये कोई राजनीतिक दल के लोग नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का टीम वहां पे है और देश की स्वतंत्रता एक संस्था है जो निष्पक्ष है, जो चुनाव करवाती है। अगर ये ट्रेंड शुरू हो गया कि ईसीआई के ऊपर हम बार बार आरोप लगाएंगे, तो ये तो इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर ही आप आरोप लगा रहे हैं। फिर एक लोकतंत्र होने की क्या जरूरत है? डिक्टेटरशिप लाए, फिर इसके ऊपर कोई बात नहीं होगी। अरे इतनी खूबसूरत एक ये त्योहार हमने मनाया और देखिए
पिछले बार की बूथ कैप्चरिंग, गुंडागर्दी, हमें लोगों को डराना, लोगों के घर पहुंचना, इस बार भी कुछ टीएमसी के लोग ऐसे बोलते हुए दिखाई दिए। पर देखिए, क्योंकि तादाद हमारे सुरक्षा बल की इतनी मजबूत थी, इतनी बड़ी थी और सब जगह थी, कितना मैं बहुत ही इसके ऊपर लोगों को एक काला दाग, ठीक है मैम, निरंजन भी मेरे साथ हैं, निरंजन भी मेरे साथ हैं, उनके पास मैं जाता हूं। निरंजन, तस्वीरें आपने भी देखी और अमूमन हर चुनाव में ऐसा होता है, स्ट्रांग रूम के बाहर हर कोई अपने प्रतिनिधि खड़े कर सकता है, जो कायदा कानून है। कैमरे लगे हैं, सीसीटीवी में 24 घंटे मॉनिटरिंग होती है, दिल्ली से भी वहाँ पे मॉनिटर हो रहा है और स्टेट में कंट्रोल सेंटर इलेक्शन कमीशन बनाता है। जब सब कुछ सामान्य है, बैलेट पेपर खुल रहे हैं, फिर इस तरह से हंगामा करना, टीएमसी के कार्यकर्ता वहाँ पर पहुँच जाते हैं, क्योस क्रिएट करते हैं, पैरा एसएफ के साथ मारपीट, हाथापाई होती है, इन सब चीज़ों से क्या मिल जाएगा? अगर जीत मिलनी है तो मिलेगी? ये सब कियोस्क क्रिएट करने से, वीडियो जारी करने से, ये बोलने से कि हम 294 में से 226 से ज़्यादा सीटें लेकर आ रहे हैं, 19 राज्यों के नेता लग गए बंगाल में, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, हम जीत कराएंगे, हम फिर सरकार बना रहे हैं, ये सब नैरेटिव वोट से पहले तक अच्छा लगता है। आपने वोट कर दिया, वोटर्स ने लॉक कर दिया अपना मैंडेट, अब 4 तारीख को नतीजे हैं, 4 तारीख तक का इंतजार कर लीजिए। उससे पहले इतना नैरेटिव, इतना एजेंडा सेटिंग की जरूरत क्या है? बीजेपी को हारना है तो हारेगी। निरंजन दास, यूर ऑन म्यूट आई गेस। हाँ, सुन पा रहा हूं मैं आपको। निरंजन, इसमें नैरेटिव की कोई बात नहीं है। तृणमूल कांग्रेस फिर से चौथी बार के लिए तृणमूल कांग्रेस बंगाल का सत्ता में आ रहा है। ये फोरकॉन कंक्लूजन है। और कल जो हुआ वो 4 बजे एक मीटिंग, शायद मतलब सभी प्रत्याशियों और उनका एजेंट्स को बुलाया गया था, लेकिन ये जो ईमेल है ये हमारा जो टीएमसी का दोनों प्रत्याशी है, मिस्टर कुणाल घोष एंड डॉक्टर शोशी पांजा, उन लोगों के ईमेल में नहीं भेजा गया था। वो टीएमसी का डिस्ट्रिक्ट हमारा जो चेयरपर्सन है उनके ईमेल में भेजा गया था, पहले बात। दूसरा कि जब कुणाल घोष और डॉक्टर शोशी पांजा गए खुदीराम अनुशीलन केंद्र, जो कि एक काउंटिंग सेंटर और जहां पर स्ट्रांग रूम है, तो वहां पर जब गए तो उन लोगों को अंदर नहीं जाने दिया। यही से प्रॉब्लम शुरुआत हुआ। और हमारा पास जो वीडियो था उसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि कोई जो ये बाद में पता चला कि ये कॉरिडोर में हो रहा था और ये पोस्टल बैलेट्स का सेग्रीगेशन हो रहा था, ठीक है। इसका जवाब, इसका जो क्लैरिफिकेशन देन एंड देयर हमारा टीएमसी का कैंडिडेट्स को नहीं दिया गया। और ये बाद में इलेक्शन कमीशन आप जैसे मीडिया को अपना जो उनका जो सर्कुलर था वो आप लोगों को भेजी। और ममता जी जो काउंटिंग सेंटर में गई वो साउथ कैलकाटा में है, वो डिफरेंट है, वो भवानीपुर से, वो खुद प्रत्याशी है और वहां वो जा सकती है। वहां वो गई और वहां पर जो इंतजाम कैसा था उन्होंने उसका निगरानी किया और फिर वो रात को वापस आई। देखिए, ये जो इलेक्शन कमीशन है, बीजेपी का प्रवक्ता बोल रही थी कि इसमें ये अपॉलिटिकल है, ये न्यूट्रल है, हमको इस पर कोई विश्वास नहीं है। ये जो इलेक्शन कमीशन है ये बीजेपी का एक इलेक्शन विंग की तरह काम करता है और काफी सारे राज्यों में हम देख चुके हैं कि कैसे इलेक्शन कमीशन ऑपोजिशन का नहीं सुनता है और सिर्फ बीजेपी का सुन के वो वोट चोरी में हेल्प करते हैं। तो तृणमूल कांग्रेस हम बहुत सजग है, हम बहुत विजिलेंट है और इसीलिए हम लोग अपने जो कार्यकर्ता है, जो हमारा काउंटिंग एजेंट्स होंगे, हम उन लोगों को बोल दिए हैं कि आप जाके इसका 24/7 आप इसका निगरानी कीजिए। एक और प्रश्न है कि इलेक्शन हो गया 29 को, क्यों आपको 5 दिन का क्यों समय चाहिए काउंटिंग के लिए? 5 दिन तक आपने क्यों ये समय रखा है? कभी ऐसा नहीं होता है, 1-2 दिन के अंदर इलेक्शन का रिजल्ट घोषित कर दिया जाता है, काउंटिंग हो जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। तो 5 दिन तक अगर लोगों को 24/7 वहां पर अगर रखना है तो उसके लिए इंतजाम भी होना चाहिए। अभी बंगाल में ये अभी थोड़ा स्टॉर्म, साइक्लोनिक वेदर हो रहा है, इसका कोई इंतजाम नहीं है। तो उसमें प्रॉपर एक सीसीटीवी का भी जरूरत है बाहर में, जो कि लोग देख पाए, हर एक पॉलिटिकल पार्टी का जो एजेंट्स है वो लोग उसके ऊपर निगरानी कर सके। तो पहली बात तो कल जो ये मसला शुरू हुआ ये इसी से शुरू हुआ कि जो 2 कैंडिडेट्स वो जब जा रहे हैं खुदीराम अनुशीलन केंद्रों में, उन लोग अंदर नहीं जाने दिया, प्रेमाइस के अंदर घुसने नहीं दिया गया इस इलेक्शन कमीशन का, इनका जो सेंट्रल फोर्स है इनके द्वारा। ऐसा क्यों हुआ, इसका जवाब
आज तक इस टाइम तक इलेक्शन कमीशन ने नहीं दे पाया। वो सब कुछ को बेबुनियाद बोल देते हैं, लेकिन वो ये नहीं बोल पाए कि कैसे 4 बजे का ये जो पोस्टल बैलेट का सेग्रीगेशन होना था, इसके लिए जो ईमेल है वो कुणाल घोष और डॉक्टर शोशी पाजा को नहीं भेजा गया। वो सिर्फ टीएमसी का जिला का चेयरपर्सन हमारा सांसद सुदीप बंदोपाध्याय को सिर्फ भेजा गया था। खैर वो जो भी हो, लेकिन 6 बजे जब हमारा 2 प्रत्याशी जा रहे थे, उनको अंदर घुसने नहीं दिया गया और चीफ मिनिस्टर को भी पहले नहीं घुसने दे रहे थे। तो इन लोगों को कोई प्रोटोकॉल, ठीक है नीलांजन, I'll go towards राधिका मैम। मसला हो रहा है जी राधिका मैम, मुझे एक बात बताइए, ये कि 4 दिन में काउंटिंग क्यों हो रही है, 2 दिन में क्यों नहीं होती? ये तो मैम स्ट्रैटेजी होती है इलेक्शन कमीशन की। कई बार तो आप इलेक्शन पुराना उठा के देखिए, हफ्ते भर में भी काउंटिंग होती है। और जो नीलांजन कह रहे हैं कि जो कैंडिडेट्स को मेल नहीं गया, लेकिन टीएमसी के अधिकारी और नेता के पास तो गया था। अगर किसी को मेल नहीं गया होता, आई अंडरस्टैंड कि वो गलती है, बट अगर मेल आपके 6 बजे आप घुसने नहीं दे रहे, क्यों 6 बजे क्यों नहीं घुसने दे रहे? वो तो कैंडिडेट्स है। राधिका जी प्लीज रिप्लाई। राधिका जी हाँ ठीक है नीलांजन, लेट्स टेक आंसर फ्रॉम। हाँ नियम बहुत सख्त था। हाँ। सील, सुरक्षा, कैमरा, प्रतिनिधि सब कुछ मौजूद थे। इसके बावजूद ये लोग ये आरोप निकाल रहे हैं। मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि उनको जाने दिया था कि नहीं जाने दिया था, जाने दिया था तो क्यों, जाने नहीं दिया था तो क्यों। ये प्रक्रिया ईसीआई का है, उस पे मैं भी बात नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास अथॉरिटी है नहीं। मैं कैसे उन पे सवाल उठाऊं और मैं क्यों ये सब। अगर देखिए हमारे देश में सब कुछ फ्री एंड फेयर है, उन्हें अगर कुछ कहनी है ईसीआई के साथ वो टेक अप कर सकते हैं। ये मुझे कहने दीजिए नीलांजन जी, ये अगर मैं आपको बोल दूं, वो उन टीएमसी प्रत्याशियों को तब घुसने दिया जब बीजेपी का तापस रॉय वहां पर आया। मतलब अपने पापा के लिए वेट कर रहा था इलेक्शन कमीशन अपना पापा के लिए वेट कर रहा था। करूंगी और ना मैं उनके प्रत्याशियों के आने पर मैं टिप्पणी करूंगी। तो आप उनको डिफेंड भी मत कीजिए, वो आप हमको अपना काम करने दीजिए। आप उसको अगर कहीं पे भी आपको खेद है, कहीं पे भी लग रहा है कि चीजें ठीक नहीं हुई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। हम लोग पता है ये टीएमसी क्या कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया स्ट्रांग है और टीवी स्ट्रांग है, इस पे ये बात छेड़ देते हैं, इसे मौजू बना देते हैं ताकि कल जब हारेंगे, हाँ हमारी बेचारी दीदी, उन्होंने एकमात्र महिला ने कितना कोशिश किया बंगाल को बचाने, पर ये भाजपा है ना, जैसे ये कह रहे, इतना शर्म आता है जब कोई कहता कि ईसीआई हमारे पार्टी के एजेंट है। कल आप ये सब बातें तो सुनने में, कान में कैसा लगता है, और लोगों तक जब पहुंचती है ये बिल्कुल एक लोकतंत्र के ऊपर एक धब्बा लग जाता है जब लोग ऐसे बात करते हैं। तो इसे हम कहेंगे हट पड़े, असली बात करेंगे और आप लोगों को बम की तरह यूज करते हैं। अच्छा अभी एक बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। चले मैं शुरू हो जाती हूँ। ये कह रहे हैं ना कि इतने फोर्सेस वहां तैनात हुए, ये ऐसा क्यों है कि भारत में इतने राज्य हैं, कहीं पे ऐसे नीच लेवल का इलेक्शन, क्योंकि अब बंगाल को बदनाम करना चाहता है बीजेपी का, तो यही एजेंडा है। बंगालिया खतरनाक जाति है बीजेपी के लिए, बीजेपी को हार के भगाएगा फिर बंगाल में होता है बंगालिया को। चलिए ठीक है राधिका जी नीलम दास, 4 तारीख को 4 मई को ये पता चल जाएगा कि सरकार किसकी बन रही है, ममता बनर्जी की छटपटाहट जीतती है या बीजेपी की खामोशी। बहुत बहुत शुक्रिया पैनल पर ज्वाइन करने के लिए। वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद 1:30 PM स्पेशल लेकर आ रहे हैं, कहीं जाएगा नहीं, थोड़ा सा ब्रेक, चल लौट रहा है।